Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की। यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की, सो इफ 1/n del m upon del y minus del n upon del x depends upon x only, then we can say कि integrating factor is given by this expression. ठीक है, कैसे होगा? e टू दी पावर आप जो है ये पूरी आपने जो वैल्यू निकाली है इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे अगर वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अगर आपने निकाला 1/m ब्रैकेट del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y, अगर ये y पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ डिपेंड्स ऑन y ओनली, तो आप जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे निकालोगे? इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक, e टू द पावर इंटीग्रेशन। क्वेश्चन से देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, बाकी आपको जो है ये वाले फॉर्मूलाज जो है याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x² प्लस वाई डी एक्स प्लस x² वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन है। अब यहाँ से आप देखो, सबसे पहले आपको कुछ भी निकालना हो, यहाँ से अगर आप देखो del m अपॉन del y del n अपॉन del x del n अपॉन del x del m अपॉन del y, मतलब दोनों में से कोई भी पार्ट निकालना हो आपको मेन क्या चाहिए? del m अपॉन del y और del n अपॉन del x चाहिए। तो अब हम सबसे पहले del m अपॉन del y निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलता है? देखो, ये आपका पार्ट m होता है, ये n होता है, तो आपके पास m कितना आ गया? 2x² प्लस y, और n कितना आ गया? x² y माइनस x। तो अब आपको क्या करना है? del m अपॉन del y, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, ये वाले का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, और ये y का डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे x² y है, यहाँ पे x² को कांस्टेंट ट्रीट सॉरी अब इसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 2x और y एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे माइनस x है तो -1, तो del m अपॉन del y निकल गया, del n अपॉन del x निकल गया। ठीक है, अब ये दोनों आपको पता है इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे वी ऑब्जर्व दैट द इक्वेशंस आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर नीदर सेपरेबल, लीनियर, होमोजीनियस और बर्नौली, वो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अब हमें जो है ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा, स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, जिसमें अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा अब हम उस फॉर्मूला से करेंगे। आपको भी पेपर में यही करना है, अगर इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं आ रही, आप सेपरेबल फॉर्म नहीं लगा सकते, लीनियर फॉर्म नहीं लग सकती, होमोजीनियस नहीं है या बर्नौली इक्वेशन नहीं है, तो आपको इस वाले मेथड से करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेंगे मेथड में क्या था। सबसे पहले 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x, तो 1/n, n की वैल्यू आपने अभी निकाली थी वही रखोगे जो हमने देखी थी क्वेश्चन में से, तो 1/x² y माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट del m अपॉन del y आपने कैलकुलेट किया, del n अपॉन del x आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, आप देखोगे -2/x आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास y की टर्म्स में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ x पे। मेंशन कर देंगे डिपेंड्स ऑन x ओनली, सो यानी कि हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो किससे आएगा? e टू द पावर इस पूरे का इंटीग्रेशन, सो ले लोगे कितना आ जाएगा? -2/x dx, सो ये कितना आ जाएगा? e टू द पावर -2 log x, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो 1/x²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ना उसको हम इक्वेशन 1 से, अब इक्वेशन 1 कौन सी? जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस वाली इक्वेशन से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये वाली आपकी जो थी इक्वेशन नंबर 1 थी जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमें इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1/x² से। तो जब आप 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 2 + y/x² dx प्लस y माइनस 1/x dy इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये पार्ट m होता है, ये पार्ट n होता है, फिर से अब हम del m अपॉन del y निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/x², और यहाँ से हम अगर निकाल लें del n अपॉन del x, तो ये आ जाएगा आपके पास
पॉजिटिव का 1/x²। सो ये भी 1/x², ये भी 1/x², यानी कि ये इक्वल है। इसका मतलब अब हमारी इक्वेशंस एग्जैक्ट हो गई। अब जब इक्वेशंस एग्जैक्ट हो गई तो हमने एक मेथड सीखा था, एक थ्योरम से सीखा था कि अगर एग्जैक्ट हो जाए और हमें उसको सॉल्व करना हो इक्वेशन को तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। सो देखो यहाँ पे आप सबसे पहले मेंशन करोगे कि m ये है, n ये है, निकाल दिया। आप मेंशन कर दो कि अब जो हमने इक्वेशन 2 बनाई है ना ये एग्जैक्ट है। हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो एग्जैक्ट नहीं थी। अब जो हमने अपने आप इक्वेशन सेकंड बनाई है उसको एग्जैक्ट बनाया है, अब ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब आप इसको उसी मेथड से सॉल्व करोगे जैसे हमने थ्योरम में सॉल्व किया था, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे हमने थ्योरम लगा के सॉल्व किया था, हम यहाँ पे जो है एक फंक्शन f(x, y) मानेंगे सच दैट ∂f/∂x किसके इक्वल हो जाए, m के, जिसकी वैल्यू ये है, और ∂f/∂y किसकी इक्वल हो जाए, n के, जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है, फंक्शन। तो जब हमें कोई भी इस तरह से फंक्शन निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है f(x, y) इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m(x, y) ∂x प्लस फाई ऑफ y। अब हमें इस फॉर्मूले से जो है सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है, हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो m(x, y) क्या है, 2 + y/x², इसका इंटीग्रेशन करोगे ∂x प्लस इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस 5y, इसका आपने इंटीग्रेशन किया, कितना आ गया 2x माइनस y/x प्लस 5y एज इट इज। अब हमें पता है ∂f/∂y कितना है, n है, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है। अच्छा पहले आप n की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से इसको डेरिवेट करके, तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 1/x प्लस dy/dy फाई ऑफ y, ठीक है। अब आपने इसको डेरिवेट करके निकाल लिया, लेकिन हमें पता है कि n की वैल्यू ओरिजिनली क्या है, y माइनस 1/x। सो अब आप जो है इसको लिख दोगे यहाँ पे, और फिर जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा कि फाई ऑफ y कितना आ गया, y² प्लस c, ठीक है। ये हम कर चुके हैं पार्ट, ये आपको आता है। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, मैंने इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5y की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को कहाँ डालेंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x माइनस y/x प्लस y² प्लस c0, ठीक। अब हमारे को क्या पता चल गया, that hence one parameter family of solution is f(x, y), जिसको हमने c1 मान लिया। तो ये c1 किसकी इक्वल आ गया पूरी इस इक्वेशन के। अब आपने क्या किया, c1 माइनस c0 करके एक कैपिटल c ले लिया, मतलब एक ही कांस्टेंट में इसको कर दिया। तो ये पूरा जो है आपका आंसर है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे जो मेन पार्ट था वो बस वही फॉर्मूला लगाना था कि आपको अपनी इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाना था। इनिशियली जो आपको क्वेश्चन गिवन था उसमें इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं थी, आपने अपना फॉर्मूला लगाया, जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी सीखा, उस फॉर्मूला को लगाने के बाद हमारी इक्वेशंस एग्जैक्ट हो गई। और जब इक्वेशंस एग्जैक्ट हो गई फिर हमने जो है अपनी थ्योरम से उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस की। सो देखो यूजुअली जो आप अपनी इक्वेशंस अभी तक कंसीडर कर रहे थे वो हम किस फॉर्म की कर रहे थे, हम अपनी इक्वेशंस जो है इस फॉर्म की मान के चल रहे थे। देखो हमारी अभी तक की इक्वेशन क्या थी, m(dx प्लस n(dy) इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म की हम जो है इक्वेशन मान रहे थे। अब हमारे पास इक्वेशंस किस फॉर्म की होगी, इस फॉर्म की। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाती है तो आप इस मेथड से सॉल्व करोगे। आपको याद रखना है, एक आपके पास इक्वेशन जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो इसकी थी, अब हम बात कर रहे हैं इस टाइप की इक्वेशन की। देख लेंगे, हम अब कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1dx प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2dy इक्वल्स टू 0। अब कोई भी इक्वेशन इस टाइप की आ जाएगी तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो इनके a2/a1 क्या इक्वल है b2/b1 के। अगर है तो उसके लिए अलग मेथड है, अगर नहीं है तो उसके लिए अपना एक मेथड है, ठीक। सो अभी हम बात कर रहे हैं कि a2/a1 जो है इक्वल नहीं है b2/b1 के। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे, अब अगर आपके पास वो इक्वल नहीं आ रहे ना तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेंगी।
चाहे इक्वल आए चाहे नहीं आए, ठीक है। अगर इक्वल आ रहे हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत छोटी सी है, अगर नहीं आ रहे तो उसकी थोड़ी सी लंबी ट्रांसफॉर्मेशन है। देखेंगे एक बार कि अगर हम बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं है तो x किसकी इक्वल रखोगे, x प्लस एच के, और y किसकी इक्वल रखोगे, y प्लस के, ठीक है। और h और k दोनों क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे किसके, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, ठीक है। इक्वेशंस क्या है, a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये रिड्यूस कर देगा आपकी इक्वेशन नंबर 1 को होमोजीनियस इक्वेशन में। तो अब आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म की बन जाएगी, एट द एंड आपके पास इक्वेशन इसी फॉर्म की बन जाएगी। ध्यान से देखो, a1x प्लस b1y dx यानी कि m dx हो गया, प्लस a2x प्लस b2y dy इक्वल्स टू 0 यानी कि n dy हो गया, ठीक है। आपको ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आई, केस 1। अभी हम केस 2 डिस्कस नहीं कर रहे, पहले हम केस 1 के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सो केस 1 के ऊपर बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म की गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 dx प्लस a2x प्लस b2y माइनस प्लस c2 dy इक्वल्स टू 0। हालांकि देखने में ये उसी की तरह लग रही है, बट आपको एग्जैक्टली जो है उसको अभी ये वाली टाइप की इक्वेशन नहीं कंसीडर करोगे, ठीक। अब आप इसमें सबसे पहले देखोगे कि बात सेम ही है, कोई अलग नहीं है, बट आपको जो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है वो यही है कि सबसे पहले आप देखो कि आप इसके जो है a2/a1 क्या b2/b1 के इक्वल आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे। तो यहाँ से हमने देखा a2 कितना है आपके पास 4 और b2 a1 कितना है 1, तो 4/1 4 आ गया। यहाँ से b2 कितना आएगा -3 और a2 कितना आ जाए, b1 कितना आ जाएगा -2। सो -3/-2 कितना आ गया 3/2। ये भी सेम नहीं है, तो यानी कि आप मेंशन कर दोगे कि जो है ये वाला जो आपने रेशियो लिया है ये इक्वल नहीं है। अब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि अगर इक्वल नहीं है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। हम x को क्या रखेंगे, x प्लस एच, और y को क्या रखेंगे, y प्लस के। तो h और k क्या होंगे, सोल्यूशंस हो जाएंगे इस इक्वेशन के। अब ये इक्वेशन क्या है, h माइनस 2k प्लस 1 और 4h माइनस 3k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, क्या करना है, तो सिंपली जो आपके पास गिवन है ना उसमें x की जगह आपको h डालना है और y की जगह आपको सिंपली k डालना है। अगर आप ध्यान से देखो हमने x की जगह क्या किया है, h डाला है, y की जगह हमने k डाला है, ठीक है। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी a और b, ठीक है। अब जब भी हमारे पास इक्वेशन बन जाती है हमारा काम क्या होता है, उसको सॉल्व करना। h और k की अब यहाँ से हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करके h और k की वैल्यू निकाल ली। h की आ गई 3, k की आ गई 2। अब हमें पता है हमने ट्रांसफॉर्मेशन में क्या याद रखा था कि x किसकी इक्वल रखना है, कैपिटल X प्लस एच के, और y किसकी इक्वल आएगा, कैपिटल Y प्लस के। तो बस यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू पता है, आपको k की पता है, आप डाल दो तो छोटा x किसकी इक्वल आ जाएगा, x प्लस 3k, और छोटा y किसकी इक्वल आ जाएगा, y प्लस 2k। बस अब हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, अब हमने उसको रिड्यूस कर दिया एक होमोजीनियस इक्वेशन में, ठीक है। तो अब जब आपने रिड्यूस किया, कैसे करोगे, x और y की वैल्यू की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, x प्लस 3 से और y प्लस 2 से, इससे आप जो है इसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। रिप्लेस करने से क्या होगा, अब आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y dx प्लस 4x माइनस 3y dy इक्वल्स टू 0। ये आपने जो है इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको बता रखा है कि कैसे करना है, ठीक है। अब आप देखो आपने रिप्लेस करके हुआ क्या, अब आपके पास ये जो है एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब आप देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स x माइनस 2y अपॉन 4x माइनस 3y, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई अब एक होमोजीनियस इक्वेशन। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है। हम सिंपली y को vx रखेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, हम उसको जो है v और x की टर्म्स पे ले लेंगे। फिर आप जो है आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे मैंने जो है इसका पूरा इंटीग्रेशन कर रखा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक इंटीग्रेशन मैंने कर रखा है। अब हम मेन आ जाते हैं आंसर पे, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे मेरे पास जो फाइनली जो मेरे पास दोनों तरफ इंटीग्रेट करके आएगी वैल्यू वो ये आएगी,
ठीक है। अब मैंने इस पे जो है सिंप्लीफाई किया इसको, चाहे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, जैसे भी मुझे सिंप्लीफाइड होता हुआ दिखा कि कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल किया, जो भी चीज़ें पॉसिबल थी वो सब चीज़ें मैंने की। सो फाइनली मेरे पास क्या बचा, x टू द पावर 4 3v प्लस 1 टू द पावर 5 इक्वल्स टू c टाइम्स v माइनस 1। ठीक, यहाँ पे मैंने c की वैल्यू बता दी क्या है, c1 टू द पावर 4। अब मेरे पास ये आ गई ना यहाँ पे, अब मेरे पास v की टर्म्स में, इनिशियली मेरा क्वेश्चन v की टर्म्स में नहीं था, तो मैंने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, वो मैंने सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बनाई। अब हमारे पास क्या है, अब हमारा क्वेश्चन जो था बड़ी x और बड़ी y की टर्म्स में भी नहीं था, हमारा क्वेश्चन था छोटे x और छोटे y की टर्म्स में। तो हमने क्या किया, अब इस बड़े x को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस 3 से, और बड़े y को किससे रिप्लेस करेंगे, y माइनस 2 से। अब हम ऐसा रिप्लेस कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो आपने x की वैल्यू क्या रखी थी, x प्लस 3, यहाँ से बड़े x की वैल्यू निकल सकती है ना x माइनस 3, और ऐसे ही आपके पास जो y था वो क्या था, y प्लस k, जिसको आपने बनाया था y प्लस 2, क्योंकि k की वैल्यू आपकी 2 आई थी। अब आपने यहाँ से y माइनस 2 करके बड़े y की वैल्यू निकाल ली, तो अब बस मैंने बड़े x और बड़े y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सो ये छोटे x और छोटे y की टर्म्स में आ गया, सो मेरे पास ये फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक है, अब हम केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने केस देखा जहाँ पे a2 अपॉन a1 इक्वल नहीं था b2 अपॉन b1 के। अब हम केस देखेंगे जहाँ पे a2 अपॉन a1 इक्वल है b2 अपॉन b1 के। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेनी है, सिंपली कि हम z को क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y, जो हमारी इक्वेशन 1 यानी कि जो हमें गिवन होगी इस टाइप की इक्वेशन, इसको रिड्यूस कर देगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए देखेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y प्लस 3 dx प्लस 2x प्लस 4y माइनस 1 dy इक्वल्स टू 0। हमने रेशियो चेक किया इक्वल है कि नहीं है, तो a2 अपॉन a1 और b2 अपॉन b1 इक्वल आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज 2 आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास कहते हैं कि अगर आपके रेशियोज इक्वल है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेना है, z इक्वल्स टू x प्लस 2y। तो यहाँ से आप देखो क्लियरली y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, हमने अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, dy इक्वल्स टू dz माइनस dx अपॉन 2। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट क्यों किया, ये अभी आपको थोड़ा आगे क्वेश्चन पे हम जब बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, अब इस वैल्यू को जो है z की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, ये वाली वैल्यू को, क्या हो गया, ये x प्लस 2y था, तो ये तो सिंपली z प्लस 3 dx बन गया। ये क्या है, 2x प्लस 4y। अगर आप इसको देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपके पास है 2x प्लस 4y, मैं माइनस 1 को सेपरेट रख रही हूँ अभी। इस पार्ट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स x प्लस 2y लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2y कितना है, z। तो अब हमने यहाँ पे इसलिए सिंपली इसको डायरेक्टली लिख दिया 2z माइनस 1 dy। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, dy की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल रखी थी, अब हमने यहाँ पे क्यों निकाली, अब आपको समझ में आ गया होगा, ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकें। पूरी इक्वेशन अगर आप देखो x और z की टर्म्स में हो गई। ठीक है, अब बस हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, dz माइनस dx अपॉन 2 इक्वल्स टू, जस्ट इसको हम बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखो हमने क्या किया, हमने इसको बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ गया था dz माइनस dx अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस टाइम z प्लस 3 अपॉन 2z माइनस 1 dx। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे भी dx है, उसको वहाँ भेजना पड़ेगा, तो मैंने इसको जस्ट सॉल्व किया है। dz को मैंने पहले यहाँ रखा, माइनस टाइम ये 2 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 टाइम्स z प्लस 3 अपॉन 2z माइनस 1, और ये dx माइनस का था यहाँ पे, तो उधर जाके प्लस का dx हो गया। अब हमने इसको कॉमन लिया और सॉल्व किया, सो फाइनली मेरे पास क्या बचा, ये बचा मेरे पास 2z माइनस 1 माइनस 2z माइनस 6 अपॉन 2z माइनस 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया dx, ये पूरी मेरे पास जो है dx की वैल्यू आ गई। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा ये 2z से 2z कैंसिल हो रहे हैं, और ये वाला पार्ट को अगर मैं
उधर भेज सकती हूँ इजीली, तो मैंने भेज दिया 2z माइनस 1 dz किसके इक्वल आ गया -7 dx के। ये नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ। सो इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर माइनस का z इक्वल्स टू -7x प्लस c। ठीक, अब मैंने क्या किया, z स्क्वायर माइनस z माइनस था उधर, तो इधर प्लस का 7x हो जाएगा इक्वल्स टू c रख दिया। इस z की वैल्यू मुझे पता है क्या है, x प्लस 2y, तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2y प्लस 7x इक्वल्स टू c। अब मैं इस पूरे को सॉल्व कर लूंगी। ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है, मुझे पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि आ जाएगा 4xy। ठीक है, माइनस x माइनस 2y प्लस 7x इक्वल्स टू c। ठीक है, सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7x माइनस x प्लस का 6x माइनस का 2y इक्वल्स टू c। ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसका फाइनल आंसर ये है। ऑलराइट, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आप देखोगे कि उसका रेशियो इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाओगे, अगर नहीं इक्वल आ रहा तो उसके अकॉर्डिंग लेके जाओगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।